Hello everyone, my name is Madhulika and today I'm going to start the topic multiples and factors. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं. The meaning of a multiple is the product result of one number multiplied by another number. Means जब आप एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका जो प्रोडक्ट रिजल्ट आता है वो उसका क्या होता है, मल्टीपल होता है. उस प्रोडक्ट रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल. जैसे मैंने यहाँ पर लिया है एक एग्जाम्पल 7 इंटू 9. 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 हो गया आपका. तो 63 आपका क्या है, मल्टीपल है किसका, 7 का. ठीक है, अब इसको आप 9 इंटू 7 लिखोगे तो भी 63 आएगा. ठीक है, 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63. तो 63 इज मल्टीपल ऑफ 9. ठीक है, जो भी कोई भी दो नंबर हो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट रिजल्ट आया वो आपका मल्टीपल हो गया और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो उसका मल्टीपल हो गया. 63 इज मल्टीपल ऑफ 7. नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है आपका, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5. आपको 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने. तो हम क्या करेंगे, जब आपको मल्टीपल लिखने के लिए आता है तो कुछ नहीं करना, तो सिंपल एक बार 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, 5 1 जार 5, 5 2 जा 10, 3 जा 4 जा 5 जा, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दो. नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है वो आपका है एग्जांपल नंबर 2, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5. आपको 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं. तो एक बार आपको क्या करना, 1 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से, 5 से, सो ऑन. जितने आपसे पूछ जाएंगे आप उतना मल्टीप्लाई करते जाइए और जो ये प्रोडक्ट रिजल्ट आएगा ये उसके मल्टीपल्स हो गए. तो 5 इंटू 1 5, 5 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25. अगर आगे आते हैं तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, ऐसे सो ऑन आप लिखते चले जाओगे. याद रखिए जब भी आपका मल्टीपल लिखने को आएगा तो सिंपल वो टेबल है. ठीक है, 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, लाइक दिस. 10 का आ गया तो 10 2 जा 20, 30 40. 7 का आ गया तो 7 2 जा 14, 3 जा 21, 4 जा 28, 5 जा 35. ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी नंबर का मल्टीपल लिख सकते हो. कॉमन मल्टीपल, कॉमन आप जानते हो जो दोनों में सेम चीज होती है, शेयर करता है. जो मल्टीपल आपका, अभी आपने देखा कि मल्टीपल किसी भी टेबल को जैसे हम लिखते हैं प्रोडक्ट रिजल्ट को हम बोलते हैं मल्टीपल. A common multiple is a whole number that is shared multiple of each set of number. Common multiple क्या होगा, वो नंबर जो दोनों ही सेट में कॉमन होगा. मीन्स दोनों ही सेम नंबर शेयर करेंगे. मीन्स एक सेट में जो नंबर वो सेम दूसरे में भी होगा तो वो कॉमन मल्टीपल होगा. जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, आपको कॉमन मल्टीपल लिखने 3 और 4 के. तो पहले आप 3 का मल्टीपल लिखो, 4 का लिखो. तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 5 जा 15, 6 जा 18, 7 जा 21, 8 जा 24, 9 जा 27 और 10 जा 30. ठीक है, अब 10 जा पे टेबल तो खत्म नहीं हुई. 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया तो 30 आ गया. 11 से मल्टीप्लाई को 33, 12 से मल्टीप्लाई को 36, 13 से करो 39, 4 से 14 से करो तो आपका 42, लाइक दिस सो ऑन हम लिखते चले जाते हैं. अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4, 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 जा 16, 20, 24, 28, ऐसे ये 4 का टेबल है. ठीक है, तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये आपका 4 के मल्टीपल्स हैं. तो अब कॉमन देखना है. अब देखो कॉमन क्या है इसमें, यहां से देखना आपने स्टार्ट किया तो यहाँ पे 12, इसमें भी 12 है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका 24, इसमें भी है 24, इसमें भी है. नेक्स्ट 36, 36 आपका इसमें भी है, 36 इसमें भी है. ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 आर 12, 24 एंड 36. इसके आगे भी हैं. ठीक है, इसके बाद अगर आप आगे के टेबल्स लिखते जाओगे, आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, आप 13 से करो, 14 से करो, 15 से करो, तो इसके आगे के भी आपको मल्टीपल मिलेंगे. आपको कॉमन मल्टीपल क्या मिलेगा, 12 2 जा 24, 36, इसके आगे मल्टीप्लाई करते आइए, आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा 48. 48 आपको कब मिलेगा, 16 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, और 48 अब यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे 10 जा पे खत्म कर दिया, 12 4 जा, अब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 हो जाएगा, 12 से करोगे तो 48. तो नेक्स्ट आपको कॉमन क्या मिल जाएगा 48. तो ये आप ट्रिक है, जैसे आपको कैसे पता चलेगा नेक्स्ट इसका कॉमन मल्टीपल क्या होगा. 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, दोनों में है ना, 12 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 36 इसमें भी है. तो नेक्स्ट कॉमन क्या मिलेगा हमें
48, 12 4 जा 48 दोनों मिलेगा। 16 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 48 आएगा, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। इवन नंबर्स क्या होता है? नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स, दे लीव नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं या फिर अगर आप उन्हें 2 से डिवाइड करो तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है। द वन डिजिट नंबर, जब हम वन डिजिट नंबर की बात करते हैं तो 0, 2, 4, 6, 8 ये आपके क्या है? आपके इवन नंबर्स है। 0 आपका इवन नंबर है, पता ही आपको। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। आप इसमें से किसी को भी 2 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर 0 ही आएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा। तो ये आपका वन डिजिट इवन नंबर है। और अगर आपको 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी डिजिट के नंबर्स हो, अगर आपको वो इवन है कि ऑड है ये आपको पहचानना हो तो आपको क्या करो? वंस का प्लेस देखो। वंस के प्लेस पर आपका ये डिजिट होनी चाहिए, या तो 0 हो, या 2 हो, या तो 4 हो, 6 हो, 8 हो। इसमें से ही अगर कोई डिजिट होगी, इवन नंबर होगा, तो वो डिजिट आपकी इवन होगी, नहीं तो वो ऑड होगी। ठीक है, मींस वंस के प्लेस पर ऐसे डिजिट होनी चाहिए जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए। अब 0 है, ठीक है, 0 आएगा। 4 दिया, 2 2 जा 4 डिवाइड हो जाएगा। 4 है, 2 2 जा 4 ए भी डिवाइड हो जाएगा। 8 है, 2 4 जा 8 ए भी डिवाइड हो जाएगा। इट मींस वंस के प्लेस पर ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो और रिमाइंडर आपका 0 आए। तो आपका कंप्लीट डिजिट जो दी होगी, जो पूरा होल नंबर दिया है आपका, वो आपका क्या हो जाएगा? इवन नंबर। तो 10 इवन नंबर है, 24 इवन नंबर है, 154। अब 4 आपका 2 से डिविजिबल है, इसलिए 154 आपका इवन नंबर है। मीन्स सिंपल आपको ये चेक करना है कि वंस के प्लेस पे जो भी नंबर दिया अगर वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो आपका इवन नंबर है। ऑड नंबर, नंबर्स दैट आर नॉट इवन आर ऑड नंबर्स। ठीक है, जो इवन नहीं है वो आपके ऑड नंबर्स हो जाएंगे। वन डिजिट अगर हम ऑड नंबर की बात करते तो हमारा क्या है? 1 3 5 7 एंड 9 आर ऑड नंबर्स। मीन्स जो आपका इवन नहीं है तो वो ऑड है। ठीक है, ऑड नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 2 लीव अ रिमाइंडर। मीन्स जैसे आप इवन नंबर हमने क्या देखा, जब 2 से आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता है, तो इवन है। लेकिन अगर डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर आ गया 1 तो आपका क्या है? वो ऑड नंबर है। अब जैसे देखो इसमें से कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने ले लिया 7, 7 को आपने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 ग्रेटर हो गया, 2 3 जा 6 आपका कंसिडर करोगे। तो जब 7 से 6 को जैसे ही आप माइनस करोगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया। इट मीन्स आपका क्या है? ऑड नंबर। नेक्स्ट है आपका फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर डिवाइड द नंबर कंप्लीटली। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर कोई दूसरा नंबर पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर 0 है तो वो उसका फैक्टर है, और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो वो फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ 7 इंटू 5, 7 5 जा 35 है। अब 7 एंड 5 आर फैक्टर्स ऑफ 35। जो 7 और 5 है 35 के फैक्टर हैं। कैसे? 35 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा 35 डिवाइड हो गया कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 आ गया। अब 35 को 5 से डिवाइड करो तो भी 5 7 जा 35, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मींस जो 7 एंड 5 है वो उसके क्या है? फैक्टर हैं। और 35 क्या है? 7 और 5 का क्या है? मल्टीपल है। 35 आपका 7 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। ठीक है, और 35 का ये 7 और 5 फैक्टर क्यों है? क्योंकि 35 जो है आपका 7 और 5 दोनों से ही डिविजिबल है। मींस एक नंबर जिस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो उसका फैक्टर होगा। और जो आपका मल्टीपल क्या होता है? वो प्रोडक्ट रिजल्ट होता है। 7 5 जा 35, तो यहाँ पे 35 क्या है? 7 और 5 दोनों का ही मल्टीपल है। ठीक है, और 7 और 5 क्या है? इसके फैक्टर हैं। क्योंकि 35 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा, और 5 से करोगे तो भी 0 आएगा रिमाइंडर आपका। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल ये, राइट द फैक्टर्स ऑफ 25। आपको 25 के फैक्टर्स लिखने, मींस आपको वो सारे नंबर्स मेंशन करने हैं यहाँ पर जिससे ये 25 डिविजिबल है, मींस आपका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अब 25 है
25 के लिए सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, 1। 1 तो ऐसा नंबर है कि सारे ही नंबर 1 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 तो हो गया। और लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, 25। मैक्सिमम ही 25 से डिवाइड होगा, तो 25 तो होगा ही होगा। इट मीन्स 1 और 25 के बीच के नंबर होंगे जिनसे ये डिविजिबल होगा। अब देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको पता होगा तो आपको ये मालूम होगा कि अगर 1 के प्लेस पर 0 हो या 5 हो, ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, 1 के प्लेस पर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 के प्लेस पर 5 दिया है, इट मीन्स 5 से डिविजिबल है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, या फिर अपने नंबर से होगा या फिर 1 से होगा। इट मीन्स 25 किससे डिविजिबल है, 1 से, देन 5 से, देन 25 से। क्लियर। किसी भी नंबर का फैक्टर लिखना हो तो आपको यह पता लगाना होता है कि वो किस किस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, और जिस जिससे वो डिवाइड हो जाएगा विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, इट मींस वो उसके क्या है, फैक्टर्स हैं। 1 होगा ही होगा, ये 1 सबका फैक्टर है, और मैक्सिमम जिसका आप फैक्टर निकाल रहे हो वो अपने डिजिट होगी, बाकी उसके बीच के नंबर होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है, इज 12 फैक्टर ऑफ 248 एंड 4272। आप बताओ कि जो 12 है इसका फैक्टर है क्या, इसका फैक्टर है, आपको ये पता लगाना है। तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मतलब जिस नंबर से वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है। अगर 12 इन दोनों का फैक्टर है, इट मीन्स अगर हम इसको भी डिवाइड करें और इसको भी करें, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर आया, तो ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट मैंने क्या लिया यहाँ पे 248 डिवाइडेड बाई 12। अब आपको ये बताना है कि जो 12 है 248 का फैक्टर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। 12 2 से 24 हो गया, ठीक है। अब 8 लेकर के नीचे, लेकिन 12 8 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया, रिमाइंडर आपका ये 8 बच गया। आपका यहाँ पे 20 आ गया, लेकिन रिमाइंडर 8 है, इट मीन्स जो 12 है 248 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट था नंबर हमारा 4272, तो 4272 को भी हम 12 से डिवाइड करके देखेंगे। अब क्या है 4272, इसको आप 12 से डिवाइड कर रहे हो, 12 3 जा 36, 42 से आपने 36 को माइनस किया, आपका 6 आ गया, ब्रिंग डाउन 7, 12 5 जा 60 हो गया। अब 7 0 माइनस के 7 आ गया, 6 से 6 को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, 2 को नीचे लेकर के आएंगे, 12 6 जा 72। आंसर क्या आ गया आपका 356 और रिमाइंडर 0। इट मीन्स जो ये 12 है वो 4272 का फैक्टर तो है, लेकिन 248 का नहीं है। मतलब अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आता है कि आप चेक करके बताओ कि कोई भी डिजिट दी गई है, ये इसका फैक्टर है क्या नहीं है, तो आप डिवाइड करके देखो, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर आपका बचता है, कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी रिमाइंडर बच जाता है, तो वो उसका फैक्टर नहीं है। ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए अपनी बुक से, जो भी बुक आपकी मैथ्स की आपके पास होगी, आप उससे प्रैक्टिस करिएगा। और ये कॉमन टॉपिक है आपका 4th 5th 6th सब में ही है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपके पास जो भी बुक होगी उसमें वेरियस क्वेश्चन दिए होंगे, आप उसमें प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट हो जाओगे। बस याद रखिएगा, मल्टीपल आपका टेबल है, कॉमन देखना है तो कौन से डिजिट सब में कॉमन है आप वो फाइंड आउट कर लो, लिख लो देख करके। तो ये आपका था इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स।